ओम शांति। आज बाबा ने 21 जन्मों के लिए अगर बाबा से वर्षा लेना है तो बाबा ने एक कंडीशन रखी है और वो कंडीशन है श्रीमत पर चलना। अर्थात इस संसार की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है जो स्वयं भगवान ने दी है, हमें केवल उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं सोचना है। कई बार हमें खुद ही कुछ सोच करके करना होता है तो कितना टेंशन हो जाता है कि भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार से इतना बड़ा कार्य कर सकेंगे। पर अगर उसमें कोई मत देने वाला होता है और वो भी बहुत विश्वासु होता है, जिस पर हमें ट्रस्ट होता है कि वो कुछ भी कहेंगे वो हमारे कल्याण अर्थ होगा, तो फिर हम कितने निश्चिंत हो जाते हैं कि बस उसने कहा और हमें चलना है। कईयों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो सब कुछ राइट करते भी हैं लेकिन केवल उनको कंफर्मेशन चाहिए कि राइट है कि नहीं। तो अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो भी हम श्रीमत के साथ कंफर्म करते हैं, मुरली के महावाक्यों के साथ कंफर्म करते हैं कि क्या हम राइट चल रहे हैं या नहीं ना। हम सबका अनुभव होगा कि हम कुछ पुरुषार्थ के लिए संकल्प करते हैं कि कल से हम जो भी पुरुषार्थ के लिए सोचा हो कि हम अमृत वेला उठेंगे, हम शांत रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरे दिन की मुरली में जब बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर याद करना चाहिए, तो हमें तुरंत वो खुशी होती कि देखो हमने जो सोचा था उसी को बाबा ठप्पा लगा रहे हैं कि दिस इज़ राइट जो हम कर रहे हैं। तो फिर हमें बहुत अंदर से एक मॉरल सपोर्ट मिलता है कि हमारा सुनता है, हमें कंफर्मेशन देता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अगर हमने कुछ गलती कर दी तो भी दूसरे दिन वो बोलेगा कि बच्चों को कभी ऐसा नहीं करना है, तो भी हमको होता भले वो गलत है लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा होता है कि कोई तो है जो हमें देखता है, हमें मत देता है, हमें हर समय सावधान करता है। तो हमें निश्चिंत होकर के चलना है। कभी भी हमारे संकल्प में क्यों, क्या, कैसे, वैसे, ऐसा कैसे होगा, कैसे हम सफल होंगे, कैसे हम पुरुषार्थ करेंगे, वो हमें सोचने की बात ही नहीं है। केवल वो जो कहते हैं हमें फॉलो करना है, और जितना परसेंटेज फॉलो करेंगे उतना परसेंटेज सफलता मिलेगी। बहुत सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है। तो आज बाबा बार बार यही हम बच्चों को अंडरलाइन करा रहे हैं कि हमें श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है या टेंशन रखना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बेहद के बाप से, बेहद के बाप से 21 जन्मों का, 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने के लिए, पूरा वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर जरूर चलना है, श्रीमत पर जरूर चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम बच्चे कौन सी तैयारी कर रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? अमर लोक जाने की तैयारी कर रहे हैं और प्लान क्या है?
पावन बनना, दुनिया को स्वर्ग बनाना, है ना। तो बाबा कहते तुम अमर लोक में जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम अमर लोक में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम्हारा प्लान है भारत को स्वर्ग बनाने का। तुम अपने ही तन मन धन से, तुम अपने ही तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो। तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो, तुम बाप के साथ पूरे मददगार हो। अहिंसा के बल से, अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। अहिंसा के बल से तुम्हारी नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य तो विनाश के लिए प्लान बनाते रहते हैं। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। ये महिमा किसने सुनी? तो बाबा कहते 2 माताओं की महिमा है। यह महिमा किसकी सुनी है ना? 2 माताओं की। एक तो बाप की महिमा होती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, अर्थात निराकार की भी ऐसी महिमा होती है। तुम मात पिता, क्योंकि पिता है तो माता भी ज़रूर होंगी। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा को जब सृष्टि रचनी होती है तो माता ज़रूर चाहिए। बाप को तो आना ही है कोई साधारण तन में। शिव जयंती व शिवरात्रि गाई जाती है। जरूर परमपिता परमात्मा अवतार लेते हैं। किस लिए? किस लिए अवतार लेते? बच्चों को पतित से पावन बनाने। और किस लिए? स्वर्ग की रचना करने। तो बाबा कहते हैं नई रचना रचने के लिए, पुरानी रचना का विनाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची है। लौकिक बाप भी हद का ब्रह्मा है, वह अपनी स्त्री द्वारा हद की रचना रचते हैं, तो उनको बच्चे ही माता पिता कहेंगे ना, सभी तो नहीं कहेंगे, है ना। अड़ोस पड़ोस के बच्चे थोड़ी कहने आएंगे उनको माता पिता। तुम माता पिता हम बालक तेरे, क्योंकि यह तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो ढेर बच्चे हैं, तो जरूर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण कुल अथवा ब्राह्मण वर्ण बेहद बाप ने रचा होगा। किससे रचा? किसे रचा? ब्रह्मा मुख कमल से। और इसलिए शास्त्रों में बताया है कि ब्राह्मणों की रचना उनके मुख के माध्यम से हुई थी। तो मुख से तो कोई पैदा नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा मुख से परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने में परिवर्तन लाते हैं, वो बनते हैं ब्राह्मण। तो हम रचना है ब्रह्मा मुख से जो ज्ञान निकला उसकी रचना है ना। तो उनकी हुई मुख की पैदाइश उस माँ बाप की होती है कुख की पैदाइश।
वह यह महिमा कर नहीं सकेंगे। यह महिमा है ही किसकी? बेहद के माँ बाप की। तुम मात पिता, आपने आकर हमको अपना बनाया है। बस आपसे हमको स्वर्ग के 21 जन्म सुख घनेरे मिलते हैं। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हो। देखो, संसार में जिस प्रकार ट्रेंड चला, माना जिस प्रकार से चला, वही ब्राह्मण संसार में भी चला। आज से 80-90 ईयर्स बैक कभी सोच सकते हैं कि माँ बाप जो भी कहते हैं वो बच्चा फॉलो नहीं करे, सामना करे? सोच सकते थे? उस समय तो जो माँ बाप ने कहा वही करते थे बच्चे। यहाँ तक कि अपनी इच्छाएं कुर्बान कर देते थे, अपना प्यार कुर्बान कर देते थे, केवल माँ बाप की इज्जत के लिए, माँ बाप के कहने अनुसार चलने के लिए, है ना, बहुत कुछ कर लेते थे। और आज बच्चे कितना सुनते हैं माँ बाप का? ना, सुनते तो कम है, सुनाते ज़्यादा है ना। तो चेंज वही ब्राह्मण संसार में देखो कि आज से 80 ईयर्स बैक जो बाबा के बच्चे बने वो क्या करते थे? जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा उसी अनुसार उसको फॉलो किया। और अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो अपनी सुविधा अनुसार, है ना, बाबा की बातों को जितने अपनी कैपेसिटी है उतना चलते हैं। पहले क्या होता था? कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर करते थे। आज है कैपेसिटी अनुसार, जितना भावना अनुसार, है ना, वो करते हैं। कभी नहीं भी करते हैं, कभी सामना भी करते हैं, कभी अपनी मत भी देते हैं कि ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये है कि जैसे, अर्थात जो बाबा कहते हैं ना, जैसे हम ब्राह्मण कल्प वृक्ष के तने में बैठकर जो कुछ कर रहे हैं, संकल्प, वाणी, कर्म, वही इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में जा रही है। इसलिए आज जो माताएं कंप्लेन करने आती हैं कि बच्चे कहने अनुसार नहीं है, बच्चे कंट्रोल में नहीं है, बच्चे ये कर रहे हैं, तो वही इम्पैक्ट हमारे से ही गई हुई है। तो हमें उसको ठीक करने के लिए अपने माता पिता को 100% फॉलो करना होगा। जब हम आज्ञाकारी बनकर चलेंगे तो संसार भी आज्ञाकारी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रहे कि हम रिस्पॉन्सिबल है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसलिए बाबा कहते बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियाँ हो गए। ब्रह्मा की मुख वंशावली जगदम्बा सरस्वती बनती है। फर्स्ट बेटी ब्रह्मा की सरस्वती, और शिव बाबा का फर्स्ट बेटा ब्रह्मा, है ना। मांगते नहीं, ये मेरा मुरब्बी बच्चा है, फर्स्ट बेटा। भारत में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो जरूर जगत अम्बा जगत पिता चाहिए। उनके मुख द्वारा ही तुम धर्म के बच्चे बने हो। धर्म अर्थात कहते हैं ध्रुव धारयति इति धर्म, माना जो धारणा किया वही धर्म। तो हम धर्म के बच्चे, माना धारणा से बच्चे बनते हैं। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इस ब्रह्मा से नहीं। जिसमें प्रवेश हुआ, जिसको माँ कहा जाता है, माँ से वर्षा नहीं मिलता है। वर्षा हमेशा बाप से मिलता है। तुमको बाप भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है, तुमको भी वर्षा बेहद के बाप से मिल रहा है। भक्ति मार्ग में जो गायन होता आया है तो जरूर फिर उनको आना ही पड़े। बच्चे बहुत दुखी हैं। क्यों आए शिव बाबा? क्योंकि बच्चे बहुत दुखी हैं। दुख धाम के बाद सुख धाम आना है। सतयुग में है सतो प्रधान सुख, फिर त्रेता में कुछ कम। कितना कम? 2 कला कम कहेंगे।
द्वापर कलयुग में उससे भी कम होता जाता है। अब इस चक्र को तो फिरना ही है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप ही स्वर्ग की रचना रचते हैं। उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, क्योंकि ब्रह्मा तो ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा को भी शिव बाबा एडप्ट करते हैं। कहते हैं एडप्शन की विधि क्या है? वेरी सिंपल। कहते हैं तुम मेरे हो, है ना, इतना कहा और बन गए, है ना। यह भी कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ, तो ब्रह्मा वल्द शिव हो गया। शिव बाबा के 3 बच्चे हैं। कौन से? तीनों की बायोग्राफी बतलाते हैं। ये व्यक्त ब्रह्मा फिर अव्यक्त बनता है। तुम भी व्यक्त ब्रह्मा की औलाद फिर अव्यक्त औलाद बनते हो। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। परम पिता परमात्मा शिव का रचयिता है, विश्व का रचयिता है। पहले पहले रचता है स्वर्ग। बाप से वर्षा तो स्वर्ग का मिलना चाहिए ना। अभी हम कहाँ हैं? भगवान स्वर्ग का रचयिता, हमारा पिता। और बाबा कहते हम अभी कहाँ हैं? नर्क में हैं। क्यों नर्क में हैं? क्योंकि उसको भूल गए हैं। तो भूल गए तो उसकी शिक्षा तो नेचुरल है, कहाँ से फॉलो करेंगे? वर्षा तो जरूर तब दिया होगा जब हमको रचा होगा। तो बाप कहते हैं अभी हम रच रहा हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैंने ऐसे ही आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल को रचा था। यह जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है उनकी ब्राह्मणों को संभाल कर करना है। तो यह हुए ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों को कहेंगे कुख वंशावली ब्राह्मण। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तो अब तुम बच्चे हो ब्रह्मा के मुख वंशावली। पहले जरूर ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण कहाँ से कन्वर्ट किए? फर्स्ट ब्राह्मण चाहिए। तो फर्स्ट रचना तो नहीं ना, कहाँ से कन्वर्ट हुआ है? तो शूद्र वर्ण यहाँ पर है। तुम बच्चों को ब्राह्मण वर्ण में लाया। कितना डिफरेंस है ना, एक्सट्रीम परिवर्तन। कहाँ शुद्ध देवता से भी अगर ब्राह्मण एक स्टेप अहेड जाना हो तो फिर भी हो सकता था। ये तो बिल्कुल लोएस्ट से हाईएस्ट पर जाना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या करना है? शूद्र से ब्राह्मण बनना है। तो कहाँ से बनेंगे? शूद्र क्या करते? कचरा उठाते, है ना। तो हमको स्पिरिचुअली अगर यहाँ थोड़ा भी कचरा आया तो क्या बनेंगे? ब्राह्मण या शूद्र, है ना। शुद्धिकरण माना हर प्रकार से शुद्धिकरण। किसी भी आत्मा की कमजोरी कमी को आपने नोट किया, यहाँ चित्त पर लाया, माना वो हुआ शूद्र। ऊपर से वर्णन किया और फैलाया, वो कचरा फैलाया। शूद्र फिर भी ठीक है कि फैला हुआ कचरा इकट्ठा करता है, और हम क्या करते? पहले इकट्ठे करते हैं फिर फैलाते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं हमको अभी शूद्र से ब्राह्मण बनना है। तो कितना अटेंशन हमें हमारे संकल्पों पर रखना पड़ेगा। तो याद रहे हम क्या बनने जा रहे हैं। पैर से फिर चोटी ब्राह्मण, इतना डिफरेंस है। कहाँ पैर और कहाँ चोटी। ब्राह्मण से देवता बनना है। यह वर्ण आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए ही है। कौन सा वर्ण? ब्राह्मण वर्ण। और धर्म वालों के लिए वर्ण नहीं है। 21 जन्म तुम देवता वर्ण में रहते हो। ब्राह्मण वर्ण का यह 1 जन्म या 1.5 भी हो सकता है। 1.5 कैसे? अगर अभी शरीर छूट गया फिर दूसरा जन्म लिया तो दूसरा हाफ भी तो रहेगा ना। तो बाबा कहते 1.5 भी हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे संस्कार ले शरीर छोड़ चले जाते हैं
फिर आकर ज्ञान ले सकते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे अगर ऑप्शन है, अगर स्वर्ग का मालिक बनना है तो क्या करेंगे? हम अगर मगर करते हैं तो बाबा भी हमसे क्या करते हैं कि अगर बनना है तो पवित्र ज़रूर बनना है। 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब तुम महा दुख में हो। सारे भारत का क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं कि अब सारा भारत सुखी है। हाँ, भारत में धनवान बहुत है। देखो, एक आया था, बल करोड़पति था, परंतु टांग बांह नहीं चलती थी, तो दुख हुआ ना। दुनिया में एक भी दुख वाला है तो जरूर दुख धाम कहेंगे। सतयुग में एक भी दुखी नहीं होता। भारत सुखधाम था। किसने स्वर्ग को रचा? बाप ने। हम बच्चे हकदार हैं, पिता का बनाया हुआ है। 5000 वर्ष पहले भी हम स्वर्ग में ज़रूर थे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले गीता सुनाने आए, तो 5000 वर्ष का टाइम हुआ ना। 2000 वर्ष क्राइस्ट के और 3000 वर्ष उनके आगे, तो अब गीता सुनाने आया हूँ, है ना। कैसा कैलकुलेशन बाबा सुनाते। बरोबर देवता धर्म भी प्राय लोप है। तुम बच्चे हो, कौन? तुम बच्चे हो पांडव, जिनों का सहायक है गीता का भगवान। वह है निराकार। शास्त्रों में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वास्तव में है शिवरात्रि, शिव जयंती। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि क्यों कहते हैं? एक एक शब्द को बाबा कितना अच्छे से समझाते हैं। अभी है बेहद की रात्रि, घोर अंधियारा है ना, तो बाप कहते हैं मैं आता हूँ। कब? बेहद की रात के समय, और वो भी घोर अंधियारा क्यों? ना, रात तो रात ही होती ना, अंधेरी, लेकिन फिर भी उसमें चांद निकलता है, थोड़ी सी लाइट रहती है। लेकिन घोर अंधियारा माना बिल्कुल अमावस्या, बिल्कुल ही अंधेरा है। ऐसे टाइम पर बाबा आते हैं, तो बाबा क्या खुशी देते? समाचार सुनाते। अब दिन होने वाला है, मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य सदृश्य नहीं होता है। कृष्ण ने तो माँ के गर्भ महल से जन्म लिया। अब तुम बच्चे जानते हो उस मात पिता से स्वर्ग के सुख घनेरे मिल रहे हैं। दुनिया तो जानती नहीं कि स्वर्ग और नर्क किस चिड़िया का नाम है ना। वही नहीं जानते कि स्वर्ग नर्क है क्या, तो उसका पुरुषार्थ तो दूर की बात है। कौन रचता है उसका, वो भी नहीं जानते, है ना। कैसे नर्क रावण रचता है, कैसे स्वर्ग शिव बाबा रचते हैं, कुछ भी नहीं जानते। अब तुम यहाँ पढ़ने आए हो, श्रीमत पर चलते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो। सतयुग के मालिक है तो जरूर कलयुग के अंत में उनका 84वां अंतिम जन्म होगा, तब राजयोग सीखे होंगे। सिर्फ एक तो नहीं ना, सारा सूर्यवंश घराना राजयोग सीखता है, जो आकर बेहद के बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य का वर्षा ले रहे हैं। तो बाप कहते हैं अब तुम मुझसे पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। क्या करो? पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। और जब पवित्र शब्द आता है, वो पवित्र शब्द केवल काम विकार की बात नहीं होगी। निर्विकारी पने को पवित्र कहते हैं, कि जिसमें कोई भी मैलापन नहीं है, कोई भी अशुद्धि नहीं है। तो वो प्रतिज्ञा करनी है, क्योंकि मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करता हूँ। 63 जन्म तुम पतित बनते आए, इसलिए तो दुखी हुए हैं, है ना। दुख का कारण क्या है? हमारा पतितपना।
पतित बने विकार में जाने से। तो इसलिए थोड़ा भी हम देह अहंकार वश कुछ भी करते हैं तो दुखी होते हैं। स्वर्ग में तो बहुत सुखी थे। ये भारत जो कौड़ी मिसल है फिर हीरे मिसल बनेगा। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने आया हूँ। बेहद का बाप कहते हैं तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबा। इस माँ बाप से तुमको अमृत पीना है, विष पीना छोड़ना है। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो। श्रीमत तुमको मिलती है। जिनको स्वर्ग लेने का निश्चय नहीं है वो क्या कहेंगे? जिनको स्वर्ग लेने का निश्चय ही नहीं है वह कहते बाबा विष छोड़ना तो बड़ी मुसीबत है। अरे तुमको 21 जन्म सुख की प्राप्ति होती है, उसके लिए तुम यह नहीं छोड़ सकते हो, है ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ने का टेम्पटेशन कब होगा? जब सामने कुछ दिखाई देगा कि हमको क्या मिल रहा है, उसकी अनुभूति होगी तो ऑटोमेटिक सारी बातें छूटती जाएंगी। भक्ति जप तप आदि करने से हद का सुख मिलता है। बेहद का सुख बेहद के बाप से मिलता है। तो बाप कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि शिव बाबा को न जानने के कारण सदगति को कोई भी नहीं पा सकते। वापस घर में कोई जा नहीं सकते। शिव बाबा को जानने बिना ये सब असंभव है। अगर बाप के घर का रास्ता जानते तो वहाँ आवे जावे ना, कोई रास्ता पता होता है तो आना जाना कितना सिंपल हो जाता है, लेकिन बाप कहते आना जाना तो होता नहीं है। सभी को पुनर्जन्म लेना ही है, कंपल्जन। क्या? पुनर्जन्म लेना। सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तो है झूठी माया झूठी काया। जिसने धर्म स्थापन किया उसके नाम पर ही शास्त्र निकलते हैं, जिसको धर्म शास्त्र कहते हैं। क्राइस्ट ने आकर क्या किया? खुद आया, उनकी पिछाड़ी उनके घराने की आत्माओं को ही आना है, वृद्धि होनी है। अब देखो क्रिश्चियन बनाते जाते हैं, बहुत करके हिंदू धर्म वालों को कन्वर्ट करने जाते हैं। आपने कभी सुना कि कोई और धर्म वाला कन्वर्ट हुआ? मुसलमान क्रिश्चियन बन गया हो, या क्रिश्चियन मुसलमान बन गया हो, बौद्धि बन गया हो, सुना है ना? पर किसको बनाते हैं? हिंदुओं को, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना हम किस धर्म के हैं। तो पता ही नहीं है तो फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, कन्फ्यूजन में है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, तो फिर उनको ही पकड़ते हैं। उनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो हम देवता वर्ण में जाएंगे। कृष्ण की आत्मा भी जब अब पढ़ रही है, परंतु संगम होने के कारण मिक्स कर दिया है। यह चित्र आदि जो भी है सभी मुक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, उन द्वारा सबकी सद्गति होनी है ना। ये नहीं है भगवान पार्शल नहीं है कि किसी बच्चे को सद्गति दिया किसी को नहीं दिया, लेकिन उसने जो चाहा वो दिया। क्या? भगवान से वर्षा ऑन डिमांड चलता है। आपने चाहा शांतिधाम तो वो मिलेगा, आपने चाहा सतयुग वो मिलेगा। उसमें भी आपने चाहा कि विश्व महाराजन बनो तो वो पद मिलेगा। चाहना और करना ये थोड़ा है उसमें, कि हमने केवल चाहना से काम नहीं बनेगा, करना भी तो पड़ेगा। तो जैसा किया वो वैसा ही मिलेगा। सतयुग में तो थोड़े होंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतुक कर मुक्तिधाम में चले जाएंगे। उनको शांति, तुमको सुख मिलेगा। देखा डिफरेंस? उनको शांति मिलेगी और हम बच्चों को क्या मिलेगा? अभी तुम पढ़ते हो किस लिए? सुख घनेरे लेने के लिए। जिनका पाठ है वही कल्प कल्प पुरुषार्थ करते हैं।
जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो कल्प पहले आए होंगे वही आएंगे। ड्रामा तुमसे पुरुषार्थ भी ज़रूर कराएगा। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि होते हैं कहाँ? सतयुग में। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पारस बुद्धि है। अब तुम पांडव सेना हो, तुम बाप की मदद से स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हो, तुम स्वर्ग का प्लान बना रहे हो, अमरलोक जाने की तैयारी कर रहे हो। बाकी जो सब प्लान बना रहे हैं ना, वह अपने ही विनाश के लिए। तुम हो कौन? तुम हो अहिंसक, वह सब है हिंसक। हिंसक आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे, फिर जय जयकार हो जाएगा। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार जो कल पहले आए थे वही वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई तो बाप के बनकर फिर पारगति दे देते हैं। बाप कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे। यहाँ तो मेहनत की बात है। भल वह बहुत ढंग से शास्त्रों की कथाएं सुनाते हैं, सो तो सुनते आए। सुनते सुनते नरकवासी होते गए, कलाएं कमती होती गई। भल कहते हैं पति ही ईश्वर है, फिर भी गुरु करते हैं। कला कमती होती है ना। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, क्या कहते? मीठे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब देही अभिमानी भव, माम एकम याद कर। ये दो मुख्य पुरुषार्थ है। कौन से? देही अभिमानी बनना और एक बाप को याद करना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे धारण? स्वर्ग का मालिक बनना है तो पवित्र ज़रूर बनना है, और तन मन धन से सेवा में मददगार बनना है, और ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर चलकर पूरा बुरसा लेना है। और बाबा ने कहा ना, हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे, कहाँ पैर कहाँ चोटी, तो इतना पुरुषार्थ करना है। धर्म के बच्चे बनते हैं अर्थात धारणा से बनते हैं। देही अभिमानी बनना है और एक बाप को याद करना है। बाबा ने कहा आज पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, है ना, तब स्वर्ग मिलेगा। पहली पॉइंट है सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करनी है, और साथ साथ जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बनता है, ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए, 21 जन्मों तक सुखी बनने के लिए
इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। इस एक जन्म में बाप से पावन रहने की प्रतिज्ञा करनी है। काम चिता को छोड़ो, ज्ञान चिता पर बैठना है। काम चिता को छोड़ ज्ञान चिता पर बैठना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान है, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की, सतगुरु द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। सतगुरु से द्वारा प्राप्त हुए महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है, सतगुरु द्वारा जन्मते ही पहला पहला महामंत्र मिला। कौन सा मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। यह महामंत्र ही सर्व प्राप्तियों की चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसे चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा जो श्रेष्ठ भाग्य में मिला है, उसे स्मृति में रख सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। स्लोगन है, संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी है। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। संगठन के महत्व को जानकर महान बनो। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि की आदि कैसे हुई। वो तो इतना ही नहीं जानते कि सृष्टि की आदि हमारे धर्म से हुई है। इब्राहिम वाले, इस्लाम वाले कहेंगे हमारे धर्म से सृष्टि शुरू हुई। क्रिश्चियन फिर अपने समय पर आदि समझते हैं। बौद्धि फिर अपने धर्म से आदि समझते हैं। और मुस्लिम कहेंगे हमारे धर्म से आदि हुई है। और भारतवासी फिर अपने धर्म से आदि समझते। फिर दिखलाते हैं सृष्टि के आदि में आदमी कैसे बनाए। शुरू में पहले पहले हड्डियों से आदमी बनाया गया। फिर ऐसे दिखलाते हैं कि पहले हवा थी, फिर उनसे श्वास बनाया गया, फिर लंग्स बनाई, फिर मनुष्य बना। ऐसे ही पहला आदमी बना, बाद में सारी सृष्टि पैदा हुई। अब यह है मनुष्यों की सुनी सुनाई बातें, परंतु अपने को स्वयं परमात्मा बता रहे हैं कि असल में सृष्टि कैसे पैदा हुई। वास्तव में परमात्मा तो अनादि है, तो ये सृष्टि भी अनादि है। उस अनादि सृष्टि की आदि में परमात्मा द्वारा की हुई, परमात्मा द्वारा ही हुई। देखो गीता में है, भगवान उवाच, जब मैं आता हूँ तो आसुरी दुनिया का विनाश कर देवी दुनिया की स्थापना करता हूँ। अर्थात कलयुगी तमोप्रधान अपवित्र आत्माओं को पवित्र बनाता हूँ। तो पहले पहले परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन रूप रचे। फिर ब्रह्मा और सरस्वती द्वारा देवी दुनिया की स्थापना की। तो गोया सृष्टि की आदि ब्रह्मा से शुरू हुई, जिस ब्रह्मा को क्रिश्चियन एडम और सरस्वती को ईव कहते हैं, और मुस्लिम में फिर डाडा आदम बीबी कहते हैं। अब वास्तव में यथार्थ बात यह है, परंतु इस राज को न जानने के कारण एक ही ब्रह्मा को अलग अलग नाम दे दिए। जैसे परमात्मा को कोई गॉड कहते, कोई अल्लाह कहते, परंतु परमात्मा तो एक ठहरा। ये सिर्फ भाषा का फर्क है। अच्छा, ओम शांति।
तो आज की स्थिति है, पवित्र बनो, योगी बनो के महामंत्र की चाबी से। पवित्र बनो और योगी बनो कि महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति। पवित्र बनो, योगी बनो के महामंत्र की चाबी से सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति। आज का स्वमान है, मैं ब्राह्मण सो देवता हूँ। मैं ब्राह्मण सो देवता हूँ। मम्मा की पॉइंट है, मम्मा ने हम बच्चों की पालना करने में इतना श्रेष्ठ पाठ बजाया जिस कारण गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। शिव बाबा की नॉलेज को इतना साधारण किया, तब वो विद्या की देवी बनी और सरस्वती के रूप में उनकी यादगार चली आ रही है। तो समझे मम्मा ने क्या किया, इसे यादगार बनाया अपना। तो हमें भी क्या करना है, इन्हें मम्मा समान पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, प्यारे बाबा प्यार तुम्हारा, सोए भाग्य जगाता है। सिमर सिमर सुख पाता है, मन गीत खुशी के गाता है। रोम रोम पुलकित हो उठता, पावन पावन यादों से। जीवन मधुर मधुर बन जाता, ज्ञान की मीठी बातों से। देह भान से दूर
शांति। ओम शांति मैम। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। बेन ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।